హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనము హిందీలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. హిందీలో మనకి రెండు క్వశ్చన్స్ ఇస్తాయి. పద్య భాగంలో నుంచి ఒక క్వశ్చన్, గద్య భాగంలో నుంచి ఒక క్వశ్చన్. రెండిటికి ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది. ఈ వీడియోలో ఉన్న క్వశ్చన్స్ మోస్ట్ రిపీటెడ్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్. డోంట్ స్కిప్ ద వీడియో, వాచ్ టిల్ ద ఎండ్. बरसते बादल कविता गुरिंची चूद्दामु. सारांश. बरसते बादल कविता में पंत जी ने वर्षा ऋतु का सुंदर और सजीव चित्रण किया है. पंत जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है. उसमें भी सावन का महीना अधिक सुंदर और मन भावना होता है. सावन की वर्षा सबका मन मोहित है. सावन के मेघ जमजम बरसते हैं. वर्षा की बूंदे पेड़ों से जनकर जमजम आवाज करती धरती पर गिरती है. मेघों के हृदय में बिजली चमचम चमकती है. दिन में भी वर्षा के कारण अंधेरा छा जाता है. लोगों के दिल में सपने जगने लगते हैं. वर्षा के बरसने पर दादुर टरटर आवाज करते हैं. आसमान पर बादल घुमंडते गरजते हैं. रिमझिम बरसने वाली बूंदों के स्वर हमसे कुछ कहते हैं, अर्थात मन खुश करते हैं. उनके छूते ही शरीर के रोम सिहर उठते हैं. धरती पर जल की धाराएं झरती है. इससे मिट्टी के कण कण में कोमल अकूट फूट पड़ते हैं, अर्थात मिट्टी का हर कण अति प्रसन्न लगता है. वर्षा की धाराओं के साथ कवि का मन झूलने लगता है. वे लोगों को आमंत्रित करता है कि आप सब आइए, मुझे घेर कर सावन की गीत गाइए. हम सब लोगों इंद्रधनुष के झूले में जलने का आनंद ले. यह कामना करें कि मन भावना सावन हमारे जीवन में बार बार आए. एक कविता का विशेषता, इस कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण अंकित किया है. इस कविता से संवेदनशीलता का विकास होता है. कनकन का आधिकारिक पाठ का सारांश लिखो. ये क्वेश्चन अड़िगिना ई लेसन लो ई आंसर रायंడి स्टूडेंट्स. श्रम और भुजबल ही मानव समाज का एकमात्र आधार है, भाग्य है. हमारे जीवन में मानव समाज में श्रम का बड़ा महत्व है. जीवन में सफलता पाने के लिए श्रम करना अनिवार्य है. సో లైఫ్లో సక్సెస్ అవ్వటానికి శ్రమించడం చాలా ఇంపార్టెంట్. श्रम ऐसा प्रयास है जिससे असंभव कार्य को भी संभव में आसानी से बदल जा सकता है. సో ఈ కష్టం ఎలాంటిది అంటే అసంభవ కార్య అంటే డిఫికల్ట్ వర్క్ ని కూడా ఆసానీ से बदल सकता है, చాలా ఈజీగా చేస్తుంది. श्रम करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ और उच्च स्थान पाता है. ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళే శ్రేష్టమైన స్థానానికి వెళ్తారు. मेहनत ही सफलता का कुंजी है. సో కష్టపడటము సక్సెస్ కి ఒక కీ. कुंजी అంటే కీ. श्रम करने वाला कभी भी जीवन में हारता नहीं है. ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళకి లైఫ్ లో పరాజయం అనేది ఉండదు. सदैव आत्मविश्वास के साथ निरंतर श्रम करते हुए सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है. श्रम करने से यश, संपत्ति, जीवन यापन के लिए आवश्यक सुख सुविधाएं, इज्जत, गौरव, मान सम्मान आदि प्राप्त होता है. శ్రమ పడడం వల్ల ఏమొస్తుంది అంటే యష్ అంటే నేమ్, ఫేమ్, సంపత్తి, ధనము, జీవన్ యాపన్ కే లియే ఆవశ్యక్ సుఖ సువిధాएं. సో లైఫ్ లో కావాల్సిన అన్ని ఫెసిలిటీస్, ఇజ్జత్, ఆధార్, గౌరవం, मान सम्मान आदि प्राप्त होता है. సో కష్టపడటం వల్ల ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. जो व्यक्ति कार्य को पूर्ण करने के लिए श्रम करता है वही सुख पाने का सच्चा अधिकारी है. ఎవరైతే పని చేయడానికి చాలా కష్టపడతారో వాళ్ళే సుఖపడటానికి అధికారి అంటే అర్హులు. श्रम करने वाले को अपने परिश्रम से अपने अनुकूल बना लेता है. ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళు డిఫికల్టీస్ ని కూడా ఈజీగా ఓవర్కమ్ చేస్తారు. नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए. मीराबाई कहती है कि मुझे मिली है, मुझे भगवान का नाम रूपी रतन संपत्ति मिली है. मेरे सद्गुरु ने मुझे यह अमूल्य वस्तु दी है. उनकी कृपा से मैंने उसे स्वीकार किया है. जन्म जन्म की भक्ति रूपी मूलधन को मैंने पाया है, लेकिन इसके बदले में संसार के सभी चीजों को खोई हूँ. फिर भी मैं बहुत खुशी हूँ, क्योंकि इस कोई भी नहीं खर्च कर सकता है, कोई भी नहीं लूट सकता है.
दिन ब दिन उसमें वृद्धि हो रही है। सच रूपी नाव के नाविक मेरे सद्गुरु है। उन्हीं के सहारे में भगवत उन्हीं के सहारे में भवसागर को पार चुका हूँ। मीरा के प्रभु गिरिधर चतुर है, उन्हीं मीराबाई खुशी खुशी से गाती है। इस प्रकार मीरा इन पदों में श्री कृष्ण को सद्गुरु की कीर्ति बनाकर उनका दर्शन करने का उद्देश्य प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैदास की दास्य भक्ति भावना को भक्ति पद पाठ के आधार पर वर्णन कीजिए। रैदास की चौपाइयों में समर्पण की भावना दास्य भक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। रैदास अपनी भक्ति के बारे में कहते हैं कि हे प्रभु तुम चंदन है तो मैं पानी हूँ, हे प्रभु तुम बादल है तो मैं मोर हूँ। बादल रूपी भगवान को मोर रूपी भक्त देखता रहता है। प्रभु जी तुम मोती है तो मैं धागा हूँ, आपसे मिलने में मेरी सुंदरता बढ़ती है। प्रभु जी तुम स्वामी है तो मैं दास हूँ। इस प्रकार कवि रैदास जी ने अपने प्रभु के प्रति अपनी दास्य भक्ति दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि रहीम के दोहों का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। कविवर रहीम का पूरा नाम कानकाना अब्दुल रहीम था। उनका जीवन काल 1556 टू 1626 था। वे सहृदयी, कुशलवीर और राजनीतिज्ञ थे। वे अकबर के दरबार कवि और मित्र थे। वे कई भाषाओं के ज्ञाता कृष्ण भक्त थे। उन्होंने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, नीति विषयों पर रचनाएं की। उनके दोहे नीतिपरक और उपदेशात्मक है। कवि रहीम कहता है कि यदि हमारे पास धन संपत्ति है तो कई तरह के लोग नाते रिश्ते जोड़कर सगे बन जाते हैं। उन लोगों में हमारा सच्चा मित्र कौन है और पराया कौन है, इसका निर्धारण विपत्ति कष्ट कर देता है। संकट के समय सच्चे मित्र ही आप देता है, झूठे लोग तो खिसक जाते हैं। संकट के समय में हाथ देने वाला ही सच्चा मित्र है। रहीम कहता है कि सबको पानी रखना आवश्यक है। पानी के बिना सब व्यर्थ है। पानी का अर्थ होता है चमक, कांति, मान, इज्जत और जल। चमक के बिना मोती, मन के बिना आदमी और जल के बिना चूना बेकार है। चमक के जाने से मोती व्यर्थ होता है। माने के बिना मानव जीवन व्यर्थ है। जल के न रहने से ఇప్పుడు గద్య భాగం క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చూద్దాం స్టూడెంట్। ఈ ఈద్గాह कहानी చూద్దాము। प्रेमचंद जी के सफल एवं असरदार कहानी है ईदगाह। यह आदर्श युक्त यथार्थवादी भावनाओं से भरपूर है। हमिद 4-5 साल का दुबला पतला भोला भाला लड़का है। उसके माँ बाप चल बसे हैं। अपने बूढ़ी दादी अमीना की देखभाल वह करने लगा है। हामिद एकदम अच्छा और आशावान लड़का है। उसके पैरों के जूत तक ही नहीं है। आज ईद का दिन है। सारा वातावरण सुंदर और सुखदायी है। सब बच्चे अपने पिता के साथ ईदगाह जाने वाले हैं। हामिद भी ईदगाह जाना चाहता है। तब अमीना उसे 3 पैसे देकर ईदगाह भेजना राजी होती है। सब लड़के 3 कोस की दूरी पर स्थित ईदगाह पैदल जाते हैं। वहां नमाज के समाप्त होते ही सब बच्चे अपने मनपसंद खिलौने और मिठाइयाँ खरीद कर खुश रहते हैं। हामिद तो मिठाइयों को ललचाई आंखों से देखता है मगर चुप रह जाता है। बाद लोहे की दुकान में उनके चीज के साथ चिमटे भी रख हुआ है। चिमटे को देखकर हामिद को अपनी दादी का ख्याल आता है। वह सोचता है कि चिमटा ले जाकर दादी को देगा तो वह बहुत प्रसन्न होगी और उसके हाथ भी नहीं जलेंगे। ऐसा सोचकर वह दुकानदार को 3 पैसे देकर चिमटा खरीदता है। सब दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। उसकी परवाह न करके वह गर्व के साथ घर आकर दादी को चिमटा देता है तो पहले दादी नाराज होती है मगर हामिद के तुम्हारी उंगलियां जलती थी ना इसलिए मैं इसे लाया कहने पर उसका क्रोध प्रेम में बदल जाता है। हामिद के दिल के चाक, सद्भाव और विवेक गुण से उसका मन गदगद होता है, खुशी के आंसू बहती है। इस तरह ईदगाह के मेले की इस घटना दृष्टि में रखकर हम कह सकता है कि हामिद छोटा है फिर भी विवेक में, प्रेम में अपने साथियों से अलग स्वभाव का लड़का है। लोकगीत ग्रामीण जनता का मनोरंजक साधन है कैसे? लोकगीत గురించి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఈ ఆన్సర్ రాయాలి। लोकगीत लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। ये जनता के संगीत है।
ये घर, गांव और नगर की जनता के गीत है। इनके लिए साधन की जरूरत नहीं होती। इनकी रचना करने वाले भी ज्यादातर गांव के लोगों हैं। स्त्री ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। इनकी रचना करने वाले अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के जीवन से लेते हैं। लोकगीत की भाषा गांवों और इलाकों की बोलियों से संबंधित है। ये ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी की मदद से गाए जाते हैं। ये लोकगीत कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रसिद्ध है। इसके आधार पर हम कह सकता है कि ग्रामीण जनता के मनोरंजन के साधन लोकगीत है। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी महत्वपूर्ण भाषा है। इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब हिंदी न केवल भारत की बल्कि विश्व की भाषा बन चुकी है। संसार के विविध क्षेत्रों में हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है। आज भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान इवన్నీ देशाల్లో अंतर्राष्ट्रीय आदि देशों में हिंदी की मांग बढ़ती जा रही है। हिंदी की साहित्य रचना में वहां के हिंदी साहित्यकारों का विशेष योगदान है। विदेशों में भारतीयों से आपसी व्यवहार करने के लिए वहां के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं। भारत के अलावा अन्य देशों में भी कई संस्थाएं हिंदी के प्रचार व प्रसार में जुटी हुई है। विश्व भर में आज करीब 150 विश्वविद्यालय हिंदी संबंधी कोर्सों का संचालन करना रहे हैं। सारा विश्व हिंदी का महत्व जान चुका है। हिंदी की कई वेबसाइट भी सेवा में तत्पर है। हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखने में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सफल हुई, इस पर व्याख्या कीजिए। आंसर: लक्ष्मीबाई बड़ी वीरांगना है। उसने यह साबित किया कि अबला हमेशा अबला नहीं रहती, आवश्यकता पड़ने पर वह सबला भी बन सकती है। उसने झांसी की स्वतंत्रता तथा स्वराज्य के लिए अंग्रेजी सरकार का बड़ी वीरता के साथ सामना किया। उसने झांसी, कालपी और ग्वालियर के लिए युद्ध किया। वह निपुणों की जांकर के स्थान पर तोपों को गर्जन सुनना चाहती थी। अबला होने पर भी तलवार हाथ में लेकर युद्ध करती रही। लक्ष्मीबाई सेवा, बलिदान और तपस्या की देवी है। रणभूमि में अपनी जान की बलि देकर स्वतंत्रता की सच्ची आदर्शशील बनी। स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए अपनी बलि देकर भी आने वाली पीढ़ी के लिए मार्ग दिखाने और प्रेरणा देना ही उसका मुख्य लक्ष्य है। उनकी बातों से प्रेरित होकर तात्या, नाना साहेब, मुंदर, जूही तथा देश की जनता भी स्वराज्य की प्राप्ति के लिए मर मिटने तैयार हुए। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखने में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सफल हुई। जल की समस्या को समाप्त करने में छात्र क्या सहयोग दे सकते हैं? आज संसार के सभी देशों में जल का समस्या बनी हुई है। ऐसी खास और प्रभावशील समस्या का हल निकालकर कुछ जीवन बताने का यत्न करना सब लोगों का प्रमुख कर्तव्य है। जल ही जीवन है। जल के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। जल की समस्याओं को समाप्त करने में छात्र निम्न प्रकार से सहयोग दे सकते हैं। बिलो आर द सजेशन गिवन बाय द स्टूडेंट्स। जल का आवश्यकतानुसार ही इस्तेमाल करना चाहिए। जल को दूषित होने से बचाना चाहिए। गंदगी, कूड़े कचरों को जल प्रवाहों में गिराने को रोकना चाहिए। कुओं के पानी को दूषित होने से बचाकर इस्तेमाल करना चाहिए। वर्षों को पानी को इकट्ठा करने का प्रबंध करना चाहिए। जल की बचत के लिए जल की बचतों के लिए जल स्रोतों को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाकर हरियाली बनाकर पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाकर हरियाली बनाए रखने का पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाकर हरियाली बनाए रखने का प्रयत्न करना है। खुद ही पानी का इस्तेमाल कम करते लोगों को जल संरक्षण संबंधी आशयों से परिचय करना है। खुद ही
खुद पानी का इस्तेमाल कम करते लोगों को जल संरक्षण संबंधी आवश्यों से परिचय कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने गोदावरी को माता की संज्ञा क्यों दी होगी? राम लक्ष्मण और सीता से लेकर बूढ़े जटायु तक गोदावरी नदी ही स्तन्यपान कराया है। गोदावरी के तट पर शूरवीर भी पैदा हुआ है, बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी पैदा हुआ है, साधु संत भी इस गोदावरी नदी के तट पर पैदा हुआ है। उसी प्रकार धुरंधर राजनीतिज्ञ भी इस गोदावरी नदी के तट पर ही पैदा हुआ है। कई ईश्वर भक्त भी इस गोदावरी नदी के तट पर पैदा हुआ है। गोदावरी नदी चारों वर्गों की माता है। गोदावरी नदी पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी है। बाल मजदूर और भ्रष्टाचार हमारा देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनके निर्मूलन के लिए कलाम जी ने जो सुझाव दिया है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति कर्मठ निष्कामकारी और प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बाल मजदूरी के समाप्त करने के ही महत्वाकांक्षा रखते थे। उनके विचार में बाल मजदूरी करवाना एक महान अपराध है। संवादिन के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। इसलिए बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखने में खुद रुचि दिखाएं। अभिभावकों को नशाखोरी से मुक्त दिलाने के लिए अभियान चलाएं। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करने की व्यवस्था करें। ऐसा करने से बच्चों को माता पिता ही नहीं, बच्चों के काम करवाने वाले में भी परिवर्तन आकर आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति का निकास होगा। कलाम जी के ये प्रभावशाली सुझाव सचमुच असरदार और स्फूर्तिदायक है। इनके अमल करने से भारत देश में बाल मजदूरी की समस्या समूल दूर हो जाएगी। भारत देश संपन्न हो संसार में अपना महत्व बनाए रख सकेगी। कलाम जी के ये प्रभावशाली सुझाव सचमुच असरदार और स्फूर्तिदायक है। इनके अमल करने से भारत देश में बाल मजदूरी की समस्या समूल दूर हो जाएगी। भारत देश संपन्न हो संसार में अपना महत्व बनाए रख सकेंगे। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए कलाम जी ने सुझाव दिया है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है। यह आंदोलन अपने घर और विद्यालय से ही आरंभ करना होगा। भ्रष्टाचार उन्मूलन में 3 लोग अधिक सहायक हो सकते हैं: माता पिता और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक।